CIK ने एक काउंटर से जुड़े आतंकी मॉड्यूल पर बड़ा एक्शन लिया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक डॉक्टर पर आतंकियों को मदद पहुंचाने और संवेदनशील जानकारियों साझा करने का शक है। जांच जारी है और मामला बेहद गंभीर है। आपको बता दें, CIK की टीम इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, दस्तावेजों और डिजिटल डाटा को खंगाल रही है। जांच से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि यह केस किसी लो लेवल नेटवर्क का नहीं है, बल्कि एक गहरे आतंकी कनेक्शन का संकेत है। तो कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, आतंक के अड्डे और पाकिस्तान की नापाक साजिशों के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने फिर बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें, काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने डॉक्टर की भूमिका पर शक होने के बाद श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगांव में एक साथ छापेमारी की है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, लो लेवल नेटवर्क नहीं है, बड़ा नेटवर्क है। आपको बता दें, इसी कड़ी में CIA की ये बड़ी छापेमारी हम कह सकते हैं, श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगांव में ये एक्शन देखने को मिला है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से आतंक के अड्डे और पाकिस्तान की नापाक साजिशों के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने फिर बड़ा खुलासा किया है। और आपको बता दें, सुरक्षा एजेंसियों ने ये काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर डॉक्टर की भूमिका पर शक होने के बाद श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगांव में एक साथ छापेमारी की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रोहिल। CIK की बड़ी छापेमारी जारी है, श्रीनगर में, अनंतनाग में, कुलगांव में भी ये एक्शन देखने को मिला है। फिलहाल इसे लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस की जो जांच एजेंसी है काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर CIK, उनकी तरफ से कई दिनों से लगातार जो छापेमार कार्रवाइयां कश्मीर घाटी के अलग अलग इलाकों में की जा रही है। और आज सुबह ही एक बार फिर से CIK की तरफ से दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम और साथ साथ मध्य कश्मीर के श्रीनगर सिटी के बहुत सारे इलाकों में छापेमार कार्रवाइयां की गई है। और जानकारी ये मिल रही है कि श्रीनगर का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, SMH हॉस्पिटल, वहां पर भी इस छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है CIK की तरफ से। और पूरी तरीके से कुलगाम की बात करें, अनंतनाग की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, दर्जनों ऐसे इलाके हैं जहां पर CIK की तरफ से लगातार जो छापेमार कार्रवाइयां वो की जा रही है। और ये जानकारी मिल रही है कि कुछ डिजिटल डिवाइसेस जो है फिलहाल CIK ने बरामद कर लिया और साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट जो है SMH हॉस्पिटल से वो रिकवर कर लिए गए हैं और उनको फिलहाल फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। लेकिन टेरर कॉन्स्पिरेंसी मामले को लेकर ये छापेमार कार्रवाई की जा रही है। और साथ साथ जो एक नया व्हाइट कॉलर टेररिज्म मॉड्यूल बस्ट हुआ था फरीदाबाद में, उसको लेकर ये छापेमार कार्रवाइयां CIK की तरफ से कई दिनों से लगातार जारी है। और आज भी कई एक इलाकों में, लगभग दर्जनों से ज्यादा इलाकों में ये छापेमार कार्रवाइयां की गई है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी इस छापेमार कार्रवाइयां के दौरान नहीं की गई है, लेकिन डिजिटल डिवाइसेज और कुछ डॉक्यूमेंटेशन फिलहाल रिकवर कर लिए गए हैं, जिनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। लेकिन इस वक्त भी बहुत सारे इलाकों में CIK की तरफ से छापेमार कार्रवाइयां चल रही है। लेकिन श्रीनगर के जो SMH हॉस्पिटल की बात करें तो वहां पर सबसे पहले छापेमार कार्रवाई CIK की तरफ से की गई है। लेकिन वहां पर CIK की तरफ से पूरी तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो सीज किए गए हैं और उनकी जांच लगातार की जा रही है। लेकिन दक्षिण कश्मीर के इलाकों की बात करें, कुलगाम, अनंतनाग के इलाकों की बात करें, तो वहां पर इस वक्त भी CIK की तरफ से रेड्स जो है वो लगातार की जा रही है। जी बिल्कुल रोहिल, ये लो लेवल नेटवर्क नहीं है, क्योंकि डॉक्टर पर आतंकी कनेक्शन का शक बहुत पहले है। और कैसे सुरक्षा एजेंसियों को डॉक्टर की भूमिका पर शक कैसे हुआ? जिस तरीके से ये बहुत बड़ा मॉड्यूल जो है बस्ट किया गया है, इसमें जितने भी अभी तक जो है गिरफ्तार या हुए हैं या जिनसे पूछताछ की जा रही है, वो तो जम्मू कश्मीर के निवासी ही नजर आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के डॉक्टर्स मौजूद है। इस वजह से आए रोज CIK की तरफ से खास तौर पे जो मेडिकल कॉलेजेस है उनमें खास तौर से ये रेड्स जो है वो चलाई जा रही है। और कल भी हमने देखा कि हरियाणा के रोहतक की रहने वाली एक डॉक्टर प्रियंका, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में काम करती थी, उनको जो डिटेन किया गया था, उनका मोबाइल फोन सिम कार्ड के साथ उसको बरामद किया गया। उसके बाद वो फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भेज दिया गया जांच के लिए। तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टरों का एक नया मॉड्यूल, व्हाइट कॉलर टेररिज्म जिसको हम कहते हैं, ये नया पूरी तरह देखने को मिल रहा है कश्मीर घाटी में। तो इस वजह से जो जितने भी डॉक्टर्स हैं जिनके तार कहीं ना कहीं उन आतंकी की डॉक्टरों से जुड़े हुए हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो पूरी तरीके से लगातार जो है कार्रवाइयां इस वक्त एक तरफ से NIA कर रही है, तो दूसरी जानब से CIK की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। और आने वाले समय में कार्रवाइयां लगातार जारी रहेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में
कुछ और गिरफ्तारियां इस मामले को लेकर हो सकती है। जी बिल्कुल रोहिल, ये छापेमारी में क्या कुछ सामग्री बरामद की गई है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सीआईडी की तरफ से ये जो छापेमार कार्रवाई दर्जनों ऐसे इलाकों में की गई है, इसमें अभी तक ये जानकारी मिली है कि जो ये रेड्स चलाई गई आज सुबह से ही, इसमें कुछ डिजिटल डिवाइसेस रिकवर कर ली गई है। साथ ही जी। साथ कुछ जो डॉक्यूमेंट्स वो सीज किए गए हैं श्रीनगर के एसएमएच हॉस्पिटल में, उनको फिलहाल जांच के लिए भेज दिया गया है। लेकिन आने वाले समय में सीआईडी की तरफ से बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया है कि क्या इस रेड्स के दौरान किसी की गिरफ्तारी हुई है, कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स, कौन कौन से ऐसे डिजिटल डिवाइसेस वो रिकवर कर लिए गए हैं। फिलहाल मेरे पास यही जानकारी है कि डिजिटल डिवाइसेस के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो सीज किए गए हैं, जिनको फॉरेंसिक लेबोरेटरी में जांच के लिए भेज दिया गया है। जी अच्छा रोहिल, अगर हम देखें पूरा ये कनेक्शन जो शक पैदा किया जा रहा है कि लो लेवल नेटवर्क नहीं है, गहरा आतंकी कनेक्शन है, क्या डॉक्टर किसी आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा था या सिर्फ ऐसे ही माना जा रहा है और जांच जारी है? जिस तरीके से डॉक्टरों का ये मॉड्यूल जो है इसको बस्ट किया गया है, इसमें बहुत सारे ऐसे डॉक्टर जो है जो इन्वॉल्व बताया जा रहा है, क्योंकि कल भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से एक बहुत बड़ी कामयाबी उनके हाथ लगी है, जिस दौरान दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के काजीगुंड क्षेत्र के रहने वाले एक जो व्यक्ति है, उसको जासिर नाम का एक व्यक्ति, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये उसको श्रीनगर के इलाके से कल एनआई की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। और एनआई की तरफ से ये जानकारी दी गई कि ये एक टेक्निकल सपोर्ट जो है, ये ब्लास्ट में इसने टेक्निकल सपोर्ट किया था, ये रॉकेट बनाने का काम करता था और पूरी तरीके से जो ड्रोन्स है उनको मॉडिफाई करता था। तो उनकी गिरफ्तारी कल शाम को एनआई की तरफ से हुई है। लेकिन आने वाले समय में और ज्यादा गिरफ्तारियां हो सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मॉड्यूल बताया जा रहा है। जिस तरीके से फरीदाबाद में जो अमोनियम नाइट्रेट के 29 केजी रिकवर कर लिए गए थे, उसके बाद डॉक्टर्स लगातार जो है उनका नाम सामने आ रहा था। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ा मॉड्यूल है, जिसको पूरी तरीके से इस वक्त कोशिशें की जा रही है कि सभी मॉड्यूल को बस्ट किया जाए, जितने भी डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है उनको पूरी तरीके से उनका पर्दाफाश किया जाए। तो इस वजह से एक तरफ से एनआई कार्रवाई कर रहा है, तो दूसरी जानब से सीआई की कार्रवाई कर रहा है, तो वही तीसरी ओर जम्मू कश्मीर पुलिस खुद इस मामले को लेकर देख रही है। कश्मीर घाटी के लगभग सभी इलाकों में जांच चलाई जा रही है, उन आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया जा रहा है जिनके तार किसी न किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आतंकी संगठनों के साथ जुड़े हुए। तो लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मॉड्यूल डॉक्टर्स का यहाँ पर नजर आ रहा है जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म चला रहे थे, तो उनके खिलाफ आने वाले समय भी कार्रवाइयां लगातार जारी रहने वाली है। जी बिल्कुल रोहिल, अगर हम बात करें क्या ये छापेमारी किसी ऑनगोइंग ऑपरेशन का हिस्सा है? देखिए, आज की इस छापेमार कार्रवाई के दौरान की बात करें तो ये जानकारी मुझे मिल रही है कि सीआईडी की तरफ से ये जो छापेमार कार्रवाइयां अनंतनाग, कुलगाम और श्रीनगर के इलाकों में चलाई जा रही है और कुछ हॉस्पिटल्स में चलाई जा रही है, ये सिर्फ टेरर कॉन्स्पिरेंसी और साथ साथ जो टेरर मॉड्यूल बस्ट किया गया फरीदाबाद में, उसको लेकर छापेमार कार्रवाइयां की जा रही है। हालांकि सीआईडी की तरफ से पिछले एक महीने के दौरान, माफ कीजिएगा, एक